हेलो, हाय, आदाब और आप सबको मेरा सलाम। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट ज़ीशान वेला फ्रॉम इजी सॉल्यूशंस। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। बहुत खुशी होती है जब मैं लोगों को देखता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं मेरे फॉलोअर्स बन रहे हैं। और मैं भी कोशिश करता हूं कि आपकी जितनी भी क्यूरीज हों, जितने भी आपकी एम्बिग्यूटीज़ हों, उनको जो है मैं एड्रेस करूँ regarding, of course, technical issues of web development and designing, social media marketing, SEO, and CRM and ERPs। तो आज का टॉपिक है हमारा CRM। CRM क्या होता है, कौन लोग उसको यूज़ करते हैं, किस तरह से ये डिज़ाइन एंड डेवलप किया जा सकता है, और अगर डिज़ाइन एंड डेवलप नहीं करना तो किस तरह से आप कोई भी ओपन सोर्स CRM जो है उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लोकल सिस्टम पे भी और अपनी वेब होस्टिंग के ऊपर भी, और कस्टमर्स को ये सर्विस आप ऑफ़र कर सकते हैं, सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ़र कर सकते हैं। बहुत सारे CRMs जो हैं वो अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर। आप उनको डाउनलोड करें विद सोर्स कोड और उसको कॉन्फ़िगर करके अपने कस्टमर को एक अच्छा खासा सोल्यूशन दे सकते हैं। CRM इज़ बेसिकली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये सॉफ्टवेयर है या वेब पोर्टल है जिसको बहुत सारे बिजनेसेस यूज़ करते हैं अपने कस्टमर की डेटाबेस को या कस्टमर्स के रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए। ज़ाहिर है कि कोई भी बिज़नेस है तो वो कस्टमर्स के बगैर तो नहीं होता। तो अगर आपके कस्टमर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं और आप मैनुअल सिस्टम्स को जो है वो यूज़ कर रहे हैं, रजिस्टर पे लिख रहे हैं या एक्सेल की शीट्स में उनको मैनेज कर रहे हैं, तो इससे बहुत बेहतर है कि आप कोई ना कोई CRM अपने जो है वो कंपनी में डिप्लॉय करें, जिसके अंदर आपके कस्टमर्स भी आप उसमें मैनेज करेंगे, उनके साथ कॉल्स, उनके साथ मीटिंग्स, उनके साथ सेल्स टर्म्स, उनके साथ जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर रहे हैं वो सारी की सारी वो CRM में आप मैनेज कर सकते हैं बड़ी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और ऑफ कोर्स पीरियोडिक अलर्ट्स भी ले सकते हैं कि अगर किसी को आपने कॉल करनी है, किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तो उसके अलर्ट्स भी जनरेट होते हैं विद सर्टेन परमिशंस, और उसको आप यूजर्स एंड टीम्स के साथ मैनेज कर सकते हैं। फर्दर मोर, जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं और वो अपने सॉल्यूशंस जो है वो थोड़ी सी रेंज उनकी बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि CRM को भी जो है उसको सेल करें। ओपन सोर्स CRM जो है वो अवेलेबल हैं, जैसे मैंने कहा कि इंटरनेट पे, और आप उनको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके और उनके अंदर कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं इफ़ यू नो PHP एंड MySQL। ठीक है, तो ओपन सोर्स CRM जो हैं जैसे कि ओडो है, सूट CRM है, एस्पो CRM है, देन ओपन कैट्स है। बहुत सारे CRM जो है वो विद सोर्स कोड अवेलेबल है। यू जस्ट नीड टू डाउनलोड दैम। और अपने, अगर आप जैम्प आपने इंस्टॉल किया हुआ है अपने लोकल मशीन के ऊपर, तो जैम्प के अंदर आप अपाची सर्विसेज, PHP सर्विसेज एंड MySQL सर्विसेज को ऑन करें और उसको आप इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फर्दर आप उसके, अगर आपके पास सोर्स कोड ज़ाहिर आ गया है, तो आप उसकी फाइल्स को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो इट्स अ बिग बिग बेसिकली, जिसे कहते हैं कि सोल्यूशन, और आप कहते हैं कि एक सेलेबल प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में बहुत डिमांडिंग है आजकल। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक CRM, हम इसको चूज़ कर लेते हैं। मैंने चूज़ किया है एस्पो CRM, जो कि बहुत पॉपुलर है, ओपन सोर्स है एंड वेरी 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 इजी एंड यूज़र फ्रेंडली है। ठीक है, आप उसको बड़ी आसानी से इसको जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं और बड़ी आसानी से उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो चलें अब इसको देखते हैं कि एस्पो CRM क्या है और उसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं और किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि आज हम डिस्कस करेंगे एस्पो CRM को, और इट्स एन ओपन सोर्स CRM, और इसमें बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं एस्पो CRM की वेबसाइट से, और इस पर आप जाएँ, इधर इनके डिफरेंट पैकेजेस भी अवेलेबल हैं, बट यू डोंट नीड टू अवेल दीज पैकेजेस, जो कि $15 में है, $25 में है या $69 में है। बेसिकली जो पैकेजेस हैं ये क्लाउड बेस्ड सर्विसेज जो हैं, अगर आप लेना चाहें उनकी और उन्हीं के सर्वर्स के ऊपर उसको होस्ट करना चाहें, तब ये पैकेजेस आपको जो है वो सूट करते हैं। अदरवाइज़ आप जो है वो सेल्फ होस्टेड जो है वो सोल्यूशन की तरफ चले जाएँ, और सेल्फ होस्टेड सोल्यूशन जो है वो फ्री टू डाउनलोड है। आप फ्रीली इसको डाउनलोड करें और उसको अपने सर्वर के ऊपर या अपनी वेब होस्टिंग के ऊपर आप इसको इंस्टॉल कर लें। मैंने जो है उसको अपने सर्वर पे जो है वो डिप्लॉय किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी एक सब डोमेन है ईजी सोल्यूशन डॉट पी, EasySource.pk की एक सब डोमेन है KBCom BPO, और इस सब डोमेन के ऊपर
मैंने जो है ये आप अगर देख रहे हैं, मैंने एस्पो CRM जो है वो डिप्लॉय किया हुआ है। डिप्लॉय कर अपलोड करने के बाद जो भी फाइल्स होंगी आपकी इंस्टॉलेबल फाइल्स, उसको आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे, और डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के बाद आपका जो है वो आपका लिंक जो है वो एक्टिव हो जाएगा। और इस तरह से जैसे कि मैं अपने सब डोमेन को ट्रिगर करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो मेरे पास वो मेरा जो है एस्पो CRM रनिंग में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये kbcom.bpo.easysource.pk, ये मेरी एक सब डोमेन है easysource.pk के ऊपर, और इसके ऊपर मैंने KB कम्युनिकेशन के लिए एक डेमो बनाया है, डेमो अकाउंट, ताकि वो जो है वो देख लें, उसको चेक कर लें। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ भी किया है, इसके कोड्स को और बाकी चीज़ों को। तो आप इसको जो है वो अपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो भी आप इसमें सेट करें इंस्टॉलेशन के वक्त, आप इससे लॉगिन कर लें। जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे, आपके सामने एक अच्छा सा खूबसूरत सा डैशबोर्ड एक यहाँ से अपीयर हो जाएगा। डैशबोर्ड पहले जब अगर आप न्यू इंस्टॉल करेंगे तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें एम्प्टी होंगी, सेल्स पाइपलाइन एम्प्टी होगा, कुछ नज़र नहीं आएगा, सेल्स बाय मंथ, माई कॉल्स, माई केसेस, स्ट्रीम, और इसके अलावा जो राइट साइड पे माई एक्टिविटीज़ है। ये जितने भी आपको मैंने चीज़ें दिखाई हैं, ये मॉड्यूल्स आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने डैशबोर्ड के ऊपर रख सकते हैं। अगर आपने कॉल्स को सबसे ऊपर रखना है तो आप कॉल्स को जो है उसको मूव भी कर सकते हैं, और इस तरह से आप इसको जो है जिस जहाँ पे भी इसको रखना चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास लेफ्ट साइड पे आपको एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव मेन्यू नज़र आ रहा है, जिसके अंदर है अकाउंट्स, कॉन्टैक्ट्स, लीड्स, अपॉर्चुनिटीज़, केसेस, ईमेल्स, कैलेंडर, मीटिंग्स, कॉल्स एंड टास्क्स। ठीक है, ये जो मैंने अभी लॉगिन किया है, ये मैंने सुपर एडमिन के राइट्स के साथ लॉगिन किया है, विच मीन्स कि इस लॉगिन के साथ मेरे पास सारे राइट्स हैं, मैं हर चीज़ को मैनेज कर सकता हूँ। मेरे पास राइट साइड पे एडमिन के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स भी हैं और प्रेफरेंसेस भी हैं। जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाऊँगा एज अ सुपर एडमिन, तो मेरे पास सारी चीज़ों को मॉडिफाई करने के राइट्स हैं, मतलब मैं सेटिंग्स भी मेरे पास हैं, यूज़र इंटरफेस है, अथेंटिकेशन है, करेंसी है, नोटिफिकेशंस हैं, इंटीग्रेशंस हैं, एक्सटेंशंस हैं, और जो मेनली मुझे चीज़ चाहिए होती है वो यहाँ पे यूज़र्स है, क्योंकि बहुत सारे CRMs ऐसे हैं जो कि पर यूज़र आपको चार्ज करते हैं वेब होस्टिंग के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आपने अपना सेल्फ होस्ट जो है सोल्यूशन लिया हुआ है, तो आप इसमें मल्टीपल यूज़र्स अपनी मर्ज़ी से अनलिमिटेड यूज़र्स बना सकते हैं, और आप यूज़र्स मैनेजमेंट में जाएं और आप क्रिएट यूज़र करके जितने मर्ज़ी यूज़र्स बना लें। लेकिन यूज़र बनाने से पहले आप इसके अंदर रोल्स को मैनेज करें सबसे पहले, कि रोल्स कौन कौन से होंगे हमारी कंपनी में। कोई एजेंट है, कोई सुपरवाइज़र है, कोई टीम लीडर है, कोई लाइन मैनेजर है, कोई ब्रांच मैनेजर है, बहुत सारे रोल्स आप क्रिएट कर सकते हैं, और उन रोल्स के अकॉर्डिंगली फिर आप अपने यूज़र्स बनाते जाएं और उनको वो रोल्स रिस्पेक्टिवली असाइन करते जाएं। अगर एजेंट्स बनाने हैं, 100 एजेंट बनाने हैं, एक कॉल सेंटर है, तो उनके रोल्स में सिर्फ ये होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ डेटा एंट्री करें और कुछ ना कर सकें, या जो भी आपने परमिशन देनी है। तो जब आप रोल्स क्रिएट करेंगे तो आपके पास कंप्लीट परमिशंस की जो है वो फील्ड्स ओपन हो जाएंगी। ठीक है, स्कोप लेवल, दो सेक्शंस हैं, स्कोप लेवल एंड फील्ड लेवल। ठीक है, ये फील्ड लेवल। स्कोप लेवल में अगर आपने अकाउंट्स का सेक्शन जो है वो कम्प्लीटली इस रोल में रखना है तो आप इनेबल करें, और कंप्लीट अकाउंट का सेक्शन जो है इस रोल को दे दें। क्रिएट, रीड, एडिट, डिलीट, स्ट्रीम, ये 4 फर्दर उसके रोल्स हैं। सपोज़ ये मैं रोल सुपरवाइज़र के लिए बना रहा हूँ, तो मैं सुपरवाइज़र को कह रहा हूँ कि हाँ जी अकाउंट्स का सेक्शन इसके लिए इनेबल कर दें, ये अकाउंट्स क्रिएट भी कर सके, ये अकाउंट्स को रीड भी कर सके, और अकाउंट्स को एडिट भी कर सके, डिलीट नहीं कर सके, और स्ट्रीम भी कर सके। ठीक है, तो इस तरह से फिर ये इस तरह से फर्दर रोल्स बनाते जाएं। अगर ये जो आप देख रहे हैं टीम और ऑन, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जो टीम के अकाउंट्स है उन्हीं को रीड कर पाएगा, या अपना अकाउंट टीम का भी नहीं, सिर्फ अपने अकाउंट जो उसने क्रिएट किए हैं सिर्फ उनको जो है वो रीड कर पाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से एडिट भी सिर्फ टीम के अकाउंट्स को एडिट कर पाए, या ओन अकाउंट्स को एडिट कर पाए, या नो, तो ऑल उसमें कर दिए क्योंकि ये सुपरवाइज़र है। डिलीट जो है वो हम नॉर्मली नो कर देते हैं, ताकि हम नहीं चाहते कि हमारे डेटाबेस में से कोई भी किसी भी किस्म की डिलीशंस हों। एक दफ़ा अगर कोई एंट्री चली गई है तो उसको डिलीट नहीं कर पाएगा। हाँ, सुपर एडमिन जो है या ओनर जो है वो डिलीट कर पाएगा, और उसको आप ये राइट दे सकते हैं कि हाँ यार वो डिलीट कर दे। इसी तरह से एक्टिविटीज़ हैं, कैलेंडर्स हैं, कॉल्स हैं, कैंपेन्स हैं, केसेस हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, करेंसी,
की सेटिंग्स हैं, डॉक्यूमेंट फोल्डर्स हैं, ये सारे के सारे इसी तरह से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं और उनको इसी तरह से इन 4 सेक्शंस के अंदर आप इसके राइट्स को मैनेज कर सकते हैं। फील्ड लेवल में इसी तरह से फर्दर अगर अकाउंट्स के अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं, जैसे कि अभी हम जाएंगे तो अकाउंट्स को मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा कि एक अकाउंट जो है वो क्रिएट होता है तो उसमें ये सारी फील्ड्स आती हैं कि किस यूज़र को असाइन करना है, उसका नाम क्या है, उसका बिलिंग एड्रेस क्या है। तो अगर आपने फील्ड लेवल की रिस्ट्रिक्शंस को भी मैनेज करना है, परमिशंस को भी मैनेज करना है, तो आप इधर फील्ड लेवल स्कोप में जाके उन परमिशंस को मैनेज कर लेंगे। ठीक है, कि अगर पूरा अकाउंट नहीं देना, सिर्फ उसमें से 4 फील्ड्स जो हैं वो ब्लॉक करनी है और 10 जो है वो उसकी परमिशन जो है वो दे देनी है किसी रोल को, तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारे फील्ड लेवल रीड एंड राइट परमिशंस हैं। ठीक है जी, रीड है, एडिट है। सपोज मैं कॉल्स को कहता हूँ कि ये कॉल्स को जो हैं क्रिएटेड कॉल जो हैं क्रिएटेड बाय, सपोज क्रिएटेड बाय को मैं कहता हूँ कि ये वाला रोल जो है वो क्रिएटेड बाय को क्रिएट कर सके और एडिट भी कर सके। अगर इनमें से मैंने किसी को भी येस नो को मैनेज कर नो कर दूंगा अगर एडिट को, तो ये जो कॉल्स की जो फील्ड है क्रिएशन वाली, ये वाला रोल जिसको भी मैं ये रोल यूज़र को दूंगा वो इसको एडिट नहीं कर पाएगा, बिकॉज आई हैव सेट नो इन द परमिशन और इन द रोल। ठीक है, तो इस तरह से आप रोल्स सेट कर सकते हैं। सबसे पहले रोल्स सेट किए जाएं और उसके बाद टीम्स बनाई जाएं। ठीक है, टीम्स जब बनाई जाएं तो टीम्स के अंदर फर्दर आपको यूजर्स बनाएं, पहले रोल्स फिर टीम्स बनाई जाए। टीम्स जो हैं वो आप अपनी जिस तरह से मर्जी बना सकते हैं। आप लाहौर टीम बना लें, इस्लामाबाद टीम बना लें, कराची की टीम बना लें रीजनल वाइज, या आप मार्केटिंग, सेल्स और ऑपरेशंस ये भी टीम्स बना सकते हैं। तो इस तरह से आप टीम्स को भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्रिएट टीम करता हूँ, तो क्रिएट टीम में मैं टीम का नाम ले देता हूँ टीम ऑप्स। ठीक है जी, इनको रोल्स कौन से देने हैं, इनको रोल्स मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास अभी फ़िलहाल सिर्फ एजेंट के रोल्स जो है वो क्रिएटेड है। मैं ऑप्स के लिए अगर क्रिएट कर लूँगा तो मेरे पास एक ऑप्स के रोल्स भी आ जाएंगे। लेआउट्स जो है वो मेरे पास सिर्फ एक ही लेआउट है, लेआउट्स भी हम चेंज कर सकते हैं। पोजीशन जो है वो हम उसकी जो है कर सकते हैं, जहाँ मर्जी उसको कर लें। ठीक है, तो इस तरह से पोजीशनिंग भी हो जाती है। और इसको मैं सेव करूँगा तो ये टीम ऑप्स जो है वो मेरी सेव हो गई है। राइट, इसका टाइम आ गया और ये आ गया, इसमें यूज़र्स अभी कोई नहीं है। इसी तरह से टीम ऑप्स के अंदर फिर मैं यूज़र्स क्रिएट करके, जैसे कि अभी हमारे पास सिर्फ 2 यूज़र्स हैं, एक एडमिन और एक माई एजेंट जो है वो यूज़र है ज़ीशान वेला। तो अगर फर्दर इसमें यूज़र्स क्रिएट करेंगे, यूज़र्स का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जैसे कि ये फॉर्म नज़र आ रहा है आपको। इसमें आप कर दें अली, कर दें अली अहमद, सपोज यूज़र नेम अली इज़ मिस्टर अली अहमद। टाइटल जो है वो इसका अली अहमद ही कर देते हैं, अली अहमद होप्स, इसका अली अहमद @easysouls.com। मोबाइल नंबर कोई भी दे दें 0308 488 टाइप जो है वो रेगुलर। ये देखिए अभी इसकी टीम्स आ गई, टीम्स में मैं इसमें क्लिक करूँगा, इसको मैंने ऑप्स में डाल दिया। ठीक है, एंड उसका मैंने रोल क्या करना है, रोल मेरे पास एजेंट, ये रोल एजेंट ही रखा है इसके लिए। और इसका मैं नीचे से इसका जनरेट पासवर्ड भी कर सकता हूँ, ये जनरेट पासवर्ड हो गया एंड दैट्स इट। अब ये एक और यूज़र क्रिएट हो गया है और दैट्स इट, ये यूज़र क्रिएट हो गया। राइट, अच्छा अब हम चलते हैं यूज़र्स एंड टीम्स एंड बाकी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन की हमने देख ली, जो कि अब इसको अब आप भी स्टडी कीजिएगा इसको, सिस्टम को। किसी को भी चाहिए मुझसे वो डेमो अकाउंट ले सकता है, इसको स्टडी करें। हम चलते हैं लेफ़्ट साइड की तरफ, लेफ़्ट मेन्यू की तरफ। जो हमारा मेन बेसिकली बिजनेस मेन्यू है वो ये है कि अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। अकाउंट्स जो हैं वो कोई भी अकाउंट्स हो सकते हैं, वो कस्टमर का अकाउंट भी हो सकता है, वो आपके इन्वेस्टर का अकाउंट भी हो सकता है, वो पार्टनर का भी हो सकता है, वो आपके रीसेलर का भी हो सकता है। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। एडमिनिस्ट्रेशन में जाके आप फर्दर टाइप्स बना सकते हैं। ठीक है,
सपोज मैं कहता हूँ कस्टमर का एक अकाउंट क्रिएट करना है और कस्टमर का नाम है लाइव सॉल्यूशंस, वेबसाइट है livesouls.com, ये है जी zen@livesouls। कोई भी नंबर दे दें 0320411655 और कस्टमर इंडस्ट्री जो है वो आप दे दें, इसकी है जी एडवर्टाइजिंग कर देते हैं, राइट, एंड दैट्स इट। इसमें जो है जी इनकी टीम्स मैंने कोई नहीं की और इनको जो है वो असाइंड यूज़र, अगर मैंने किसी अपने यूज़र को या अपनी टीम को ये वाला अकाउंट असाइन करना हो तो मैं यहाँ से असाइन करूँगा, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल इनको असाइन नहीं कर रहा। असाइन ऑफ कोर्स करेंगे, ठीक है। ये लाइव सॉल्यूशंस का अकाउंट बन गया। अब लाइव सॉल्यूशन के अकाउंट्स में ऑफ कोर्स मल्टीपल अकाउंट्स यूज़र्स हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि इसमें जो है आप अहमद अली को डाल दें कि जी ये अहमद अली जो है वो एम्प्लॉय ऑफ लाइव सॉल्यूशंस है, तो मैंने इसको लाइव सॉल्यूशन में डाल दिया। इनका जो है अहमद अली @लाइव सॉल्यूशंस, ताकि जब मैंने अगर किसी से बात करनी है यहाँ पे तो मैं इनसे बात कर लूँगा और उनको जो है बता दूँगा, ठीक है। तो ये मेरे बेसिकली अकाउंट्स भी सेव हो गया, एक अकाउंट सेव हो गया लाइव सॉल्यूशंस के नाम से, एक कॉन्टैक्ट सेव हो गया, और अब मैं फर्दर चलूँगा लीड जनरेट करने में। लीड मैं जनरेट कर लेता हूँ एक जैसे एक, ठीक है। लीड यही अहमद अली के नाम से जनरेट कर लेता हूँ, या मैं जैन के नाम से भी कर सकता हूँ, मिस्टर जैन जो ओनर हैं, जैन अशरफ, और इनका अकाउंट नेम है जी लाइव सॉल्यूशंस। इनका मैं लिख लिया जैन livesouls.com, और फर्दर बाकी चीज़ें मैंने भी। अच्छा, अब इनकी मुझे ये बेसिकली प्रॉस्पेक्ट मैं ऐड कर रहा हूँ, लीड या प्रॉस्पेक्ट, कि मैं समझ रहा हूँ कि यार ये न्यू एक लीड आई है और इनका मेरे साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है $500 का, और सोर्स जो है वो हमने कहाँ से इसको मिला, वेबसाइट की SEO से मिला या हमारे पब्लिक रिलेशन से मिला, एग्जिस्टिंग कस्टमर ने रेफ़र किया, ईमेल या कॉल, किसी भी कंपेन, तो यहाँ से आप सोर्स करते हैं। कैंपेन जो है वो अभी हमारी कोई कैंपेन नहीं है हमारी चल रही, अगर हमारी चल रही होती तो हम इसमें कैंपेन भी ऐड कर लेते हैं कि किस कैंपेन से हमें ये लीड जनरेट हुई है, ठीक है। और इंडस्ट्री इनकी एडवर्टाइजिंग है। इन्होंने, सपोज कर रहा हूँ मैं कि इनको एक वेब सॉल्यूशन चाहिए या वेबसाइट चाहिए जिसकी जो है वो वर्थ जो है वो $500 है, और ये लीड हमारी जनरेट हो गई है, ठीक है। इसके बाद उस लीड को जो है वो मैं इसको अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है जी। ये लीड हमारी लीड्स आ गई, ये लीड आ गई, और इसको जो है सपोज स्टेटस में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ अपॉर्चुनिटी में, ठीक है जी। ये जैसे ही कर लेता हूँ कन्वर्ट, कन्वर्ट टू अपॉर्चुनिटी, ठीक है जी। तो अपॉर्चुनिटी बेसिकली इसको मैं कॉन्टैक्ट में भी डाल सकता था कि मैं जैन अशरफ का कॉन्टैक्ट भी डाल दूँ और अपॉर्चुनिटी भी डाल दूँ और इसका अकाउंट भी बना दूँ, तो एक ही लीड से मैंने तीनों चीज़ें क्लिक करके उनका सेव कर लिया डाटा, तो ये भी मैं कर सकता था, ठीक है। और ये इनका अकाउंट भी बना दिया, अब मैंने तो कर दिया। और पॉसिबिलिटी आप इस तरह से जो है किसी भी लीड को अपॉर्चुनिटी में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज मैंने 10th ऑफ अक्टूबर तक इसकी जो है वो क्लोजिंग डेट डाल दी है, कन्वर्ट, देखें द रिकॉर्ड यू आर क्रिएटिंग माइट ऑलरेडी एग्जिस्ट, उसको आप सेव कर लें, ठीक है। अगर डुप्लीकेशन होगी भी तो वो ऑटोमेटिकली उसमें एड्रेस कर दी जाएगी। इसी तरह से जब आप अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे तो आपके सामने ये आ गया, वेबसाइट, प्रोजेक्ट, अकाउंट लाइव सॉल्यूशन, स्टेज प्रोस्पेक्टिंग की है, और आज क्रिएट हुई हुई है अमाउंट 500 की है। आप इस पर क्लिक करें, उसको आप फॉलो करना चाहें, अगर आप फॉलोड हैं ऑलरेडी, इसका मतलब है कि इस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड आपको जो है अलर्ट्स मिलते रहेंगे, ठीक है जी। और इसके अंदर कोई टास्क अगर ऐड होना चाहिए, इसके अंदर हिस्ट्री मैनेज करनी है तो आप इधर से कर सकते हैं, राइट। और
इस अपॉर्चुनिटी को अगर आपने इसको क्लोज़ कर देना है, जैसे कि आज सेल हो गई है और आप इसको जो है बस इसको क्लोज़ करना चाहते हैं, तो आप इसको जो है क्लोज़ भी कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट, और इसको जो है कॉन्टेक्स्ट इसमें डाल दें और इधर से क्लोज्ड वन सेव करके, विच मीन्स कि जो 10 अक्टूबर को क्लोजिंग डेट मैंने डाली थी उसको मैंने आज ही क्लोज़ कर दिया है। और जब मैं इसको होम स्क्रीन पे देखूँगा तो मेरे सामने दो सेल्स आ रही हैं, ठीक है। एक सितंबर की $100 की आ रही है और एक ये $500 की अक्टूबर की आ रही है, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं केसेस जो कि इश्यूज़ हैं या कंप्लेंट्स हैं या किसी तरह का भी केस आपने डालना है तो आप इसमें से डालेंगे, उसकी टाइप सेलेक्ट करें, क्वेश्चन, इंसिडेंट या प्रॉब्लम, और इसी तरह से आपको वो डैशबोर्ड पे नज़र आने लग जाएंगे। उन केसेस को भी आप यूज़र्स के साथ और टीम्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और उसमें भी स्टेजेस हैं कि असाइंड, न्यू, असाइंड, पेंडिंग, क्लोज्ड, रिजेक्टेड, डुप्लीकेट, एंड उसकी प्रायोरिटी भी कर सकते हैं मैनेज, नॉर्मल, हाई या अर्जेंट। देन ईमेल्स का भी इसमें सेक्शन है, इसमें आपको अपना जो है वो SMTP एंड पॉप एड्रेसेस दे के आप इस सेक्शन को भी इनेबल कर सकते हैं और इसको ईमेल जो है वो आपस में शेयर कर सकते हैं, यूज़र्स भी और टीम्स भी, और फर्दर अपने कॉन्टैक्ट्स या क्लाइंट्स के साथ भी। तो इस तरह से आपकी मीटिंग्स हैं, मीटिंग्स भी अगर आपने मैनेज करनी है, जैसे कि एक मीटिंग हमने एक डेमो के तौर पर डाली हुई है, मीटिंग विद KB कम्युनिकेशंस, और उसके जो है वो 21 सितंबर को ये क्रिएट की गई थी और इसमें एंड हो गई थी। और इसमें रिमाइंडर्स भी डाले हैं कि 2 आवर्स पहले रिमाइंडर आएगा, देन 1 आवर पहले, एंड देन 30 मिनट्स एंड 15 मिनट्स, ड्यूरेशन जो है वो 1 आवर की है। और इसी तरह से वो आपको कैलेंडर में भी शो होगी, ठीक है, लाइक दिस। ये 21 की मीटिंग्स आ रही हैं और मीटिंग का ये आ रहा है, मीटिंग विद KB कम्युनिकेशन। कॉल अगर इसमें आपने ऐड की हुई हैं कॉल्स, तो कॉल्स भी आ रही हैं, कॉल टू KB कम्युनिकेशन 5 बजे। और इसी तरह से आपके सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट की जो चीज़ें हैं वो भी इधर आ रही हैं, ठीक है। ये टास्क, तो टास्क, कॉल्स एंड मीटिंग्स जो है वो आपको कैलेंडर के ऊपर शो होंगी जैसे जैसे आप क्रिएट करते जाएंगे और उनको मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह से नॉलेज बेस के अंदर आप आर्टिकल्स सबमिट कर सकते हैं ताकि जो आपके यूज़र्स हैं, जो आपकी टीम्स हैं, उनके लिए अगर आपने कुछ पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो इसमें आप आर्टिकल्स में उसमें आप सेव करें और उनको जो है इस यहाँ पे नॉलेज बेस के अंदर सेव करके उसको अपलोड करते जाएँ। रिव्यू पब्लिश कर दें, पब्लिश करेंगे तो वो सबके लिए अवेलेबल होगा नॉलेज बेस में, ठीक है। इसमें आप डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं और उसके अंदर डिफरेंट जो है वो सेक्शंस बना के उसको अपलोड करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। और ये जो है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव CRM है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो है वो जैसे जैसे आप डेटा इसके अंदर पुटअप करते जाएंगे तो ये आपके जो डैशबोर्ड्स हैं फ्रंट एंड पे ये पॉपुलेट होते जाएंगे, ठीक है। तो कोई क्यूरी हो, कोई एम्बिग्यूटी हो तो आप ज़रूर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।